नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लास 6 की बात करेंगे, जिसमें अपन कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट उस पर डिस्कस करेंगे। क्लास 6 में अपन पटवारी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंतर्गत वो बार बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और आए हुए भी हैं पहले, तो अपन बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो जो भी आए नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दो व्यक्तियों P तथा Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 1500 रुपये बचाता है तो P की आय क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अपन को बेसिक कंसेप्ट से इनको करना है और बेसिक कंसेप्ट से कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने कहा, माना P और Q की आय का अनुपात क्या दे रखा है इसने, P व Q की इनकम का रेशियो दे रखा है इसने 3 और 4। मैंने मान लूँगा इनको x 3x इनकम है, 4x क्या है इनकम है। उनके खर्चों को भी मैं मान लेता हूँ कि खर्चे ये दे रखे हैं। अगर मैं आप देखो कि आय मेरे को जो भी पता है उसमें से अगर मैं बचत को घटा लेता हूँ तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, खर्चा बचेगा। ये बेसिक बात है, सबको नॉलेज में है कि अगर इनकम में से अपना सेविंग घटा लेते हैं तो खर्चा बचता है। मैंने कहा इनकम कितनी है, बोला सर 3x। उसमें से बचत कितनी करता है, बोला 1500। मैंने कहा इनकम कितनी है, बोला 4x। उसमें से बचत कितनी करता है, 1500। तो बराबर जो खर्च का अनुपात क्या हो जाता है, बोला सर 2/3, 2:3 होता है। अब मैं क्या करूँगा, वजर गुणा कर दूंगा आपस में। 3 3 जा 9x माइनस 1500, सॉरी 3 5 4500 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 3000। अब मैं सीधी वैल्यू रख दूंगा x की। ये इधर आएगा तो x बराबर ये उधर जाएगा तो 1500। अब मेरे पास x की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, तो मैं x की वैल्यू किसके जो पूछा उसमें रख दूँ। बोला P की इनकम, मैंने कहा P की इनकम मैंने क्या मानी थी, बोला 3x। तो मैंने कहा x की वैल्यू क्या है, 1500। 1500 इंटू 3, 3 इंटू 1500 कितने हुए, बोला सर 45 रुपये। तो 45 रुपये इनकम किसकी हो गई, P की। ये आपका क्या हो गया, आंसर। इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स आपका, कि दो व्यक्तियों A तथा B की आय का अनुपात 5:6 है तथा उनके खर्च का रेशियो 3:4 है। यदि वे दोनों क्रमशः 1800 रुपये व 1600 रुपये बचाते हैं तो A की आय क्या होगी। देखो, इनमें शॉर्ट ट्रिक में आप जाओगे तो आपको वही टाइम लगना है। इसकी बजाय अगर आप बेसिक कंसेप्ट से करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने कहा इनकम में से अगर मैं सेविंग घटा दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा एक्सपेंसेस, खर्चा बचेगा। मैंने कहा इनकम क्या है, बोला सर 5x। उसमें से अगर मैं पहले का सेविंग क्या है, बोला 1800 रुपये। दूसरे की इनकम क्या है, बोला 6x। दूसरे की सेविंग क्या है, 1600 रुपये। तब जाके इनका खर्च का अनुपात क्या आ जाता है फ्रेंड्स, बोला सर 3:4। मैंने कहा कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है आपको। 5 चौके कितने हुए, 20x। 18 चौके 7200, 6×3 18x, 16×3 4800। मैंने कहा सीधा सीधा x की वैल्यू निकाल सकते हो। 2x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2400। इनका डिफरेंस कितना हुआ, 2400 इधर जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1200 रुपये। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो जिसका पूछा उसका आप आंसर दे सकते हो। पूछा A की आय क्या है, मैंने कहा A की आय क्या थी, 5x। x की वैल्यू क्या है, 1200, कितनी हुई, 6000 रुपये। ये आपका क्या हो गया, आंसर। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है एक बार, एसएससी सीजीएल के पेपर में। हो सकता है पटवारी में भी पूछ ले। अब तक तो ऐसा क्वेश्चन पटवारी में नहीं पूछा है, फिर भी पूछ भी ले तो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 3 व्यक्तियों की आ जाए बात, तब क्या करना है। तरीका बिल्कुल सेम ही है। 3 व्यक्तियों की बात हो, A B और C, 3 व्यक्तियों की आय का अनुपात आपको दे रखा है
बताता है इनके खर्च का अनुपात आपको दे रखा है। यदि एक अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो बताओ बचत का अनुपात क्या होगा। इस बार आपको सेविंग वगैरह कुछ नहीं दी, इस बार आपको बचत का रेशियो पूछ लिया और आपको एक की कोई इन्फॉर्मेशन दे दी एक। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद इसका मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको अगर डायरेक्ट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सभी का बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन सबसे पहले। वही चीज़ ए बी और सी की इनकम लिख देता हूँ मैं 3x, इनकम को मैं लिखता हूँ x, 3x 4x और 5x। अब इनकम में से अगर मैं खर्चे घटाऊंगा तो मेरे पास सेविंग बचेगी ना, क्योंकि बचत का रेशियो ज्ञात करना है। खर्चों को मैं मान लेता हूँ 2y 3y 4y, जो रेशियो दे रखे हैं मैंने मान लिया। अगर मैं इनमें से इनकम में से खर्चे को घटाऊंगा तो पीछे क्या बचेगी, बचत। तो मैंने कहा क्या बचत बचेगी, 3x माइनस 2y 4x माइनस 3y 5x माइनस 4y। बोला सर ये तो आपके पास आ गया, लेकिन हमें तो इन x और y की वैल्यू पता चलेगी तभी हम कंफर्म कर पाएंगे ना इनकी बचत का रेशियो क्या है। बोला जी सर। मैंने कहा इसके लिए क्वेश्चन में अपन को एक इन्फॉर्मेशन दी है। बोला कि 1/4 भाग बचाता है। कौन बचाता है, बोला ए अपनी इनकम का। तो ए की इनकम क्या है, देखो ए की इनकम क्या है 3x, तो 3x जो इनकम है तो बचाता है। तो मैंने कहा जो सेविंग के बराबर होगा, तो मैंने कहा ए की सेविंग क्या है, बोला 3x माइनस 2y बराबर अपनी बचत का कितना बचाता है, बोला 3x का 1/4। तो मैंने कहा 3x का 1/4। अब मैं 4 से इधर गुणा कर दूं, 4 3 12x माइनस 8y बराबर 3x। 8y उधर भेज दूं, x इधर कर दूं, 9x इजिकल टू 8y। तो x अपॉन y बराबर क्या हो गया, 8/9। ये x और y की क्या आ गई अपने पास, वैल्यू आ गई। अब वैल्यू पुट कर दो, आपके रेशियो आ जाएंगी। पहला मेथड तो ये है। तो अपन एक मेथड इससे देख लेते हैं, उसके बाद में दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा जिससे आप और बिना x y माने भी कर सकते हो। मैंने कहा x की वैल्यू 8 8 3 24 में से 18 गए, लिख दो 24 में से 18, 8 चौके 32, 32 में से 9 3 27 गए, 8 पंजे 40, 40 में से 36 गए। तो रेशियो क्या आ गई, 6:5:4। ये आपका सेविंग का रेशियो क्या आ गया, आंसर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सर हमें तो ऐसे नहीं करना, हमें तो करना है बिना x और y माने। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन बिना x और y माने इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे कर देता हूँ मैंने कहा आपको बचत का अनुपात क्या दे रखा था, आय का, बोला सर 3 4 और 5। मैंने कहा ठीक है। फिर आपको खर्चे का, बोला सर 2 3 और 4। अब आपको बात ये करनी है फ्रेंड्स कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। बोला ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। तो मैंने कहा ए का जो खर्चा और जो इनकम है इन दोनों को अपन इक्वल करने के लिए गुणा करें। जिसकी भी दे रखी है उसको हमेशा आपको क्या करना है, जैसे बी की दे रखी तो इन दोनों को इक्वल करना है, सी की दे रखी इन दोनों को इक्वल करना है। मैंने ए की दे रखी है सेविंग, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो इसको मैं 2 से गुणा करवा दूं और इसको मैं 3 से गुणा करवा दूं तो इक्वल हो जाएगा ना ए का। फिर बात करते हैं कि बोला कि ए है, क्या बोल रहा है कि ए है जो अपनी इनकम का 1/4 भाग बचाता है। ठीक है, माना ए की इनकम कितनी है, ऐसा संख्या मान लो जैसे 4 कर दे। मान ला मैंने 4 रुपये ए की इनकम है, 4 का 1/4 खर्च कर देता है, मतलब बचाता है। तो बचाता कितने रुपए हैं, बोला 1 रुपये। 1 रुपये बचाता, खर्चा कितना होता है, 1 रुपये जब बचाता है तो 3 रुपये क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो मैंने कहा जो इनकम है, इनकम का इनकम से गुणा कर दो। ये इनकम का रेशियो, तो इनकम कितनी थी 4 रुपये। खर्चा है तो खर्चे का खर्चे से गुणा कर दो, खर्चा कितना हुआ, बोला 3 रुपये। अब इनको डायरेक्ट कर दो। अब मैं डायरेक्ट रेशियो लिख सकता हूँ, 4 2 8 से गुणा कर रहा हूँ तो 8 3 कितने वे 24, 8 चौके कितने वे 32, 8 पंजे कितने वे 40, 3 3 9, 9 दूनी कितने वे 18, 9 3 कितने वे 27, 9 चौक कितने वे 36। अब इनका जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा, बचत का रेशियो। तो 6:5:4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं तो एक ऐसा ही क्वेश्चन करता हूँ जिसमें आपको डायरेक्ट वाला तरीका है वही बताता हूँ, जिसमें आपको x और y मानने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं ऐसा ही एक सेम टू सेम क्वेश्चन और
जिसमें आपको एक्स और वाई मानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा वही कि कोई व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं, उनकी आय का रेशियो 4, 5 और 6 है तथा खर्च का अनुपात है जो 1, 2 और 3 है। ए अपनी आय का 2/5 भाग बचाता है, तो बचत का रेशियो ज्ञात करो। मैंने कहा अपन को शॉर्ट से करना, जिसमें एक्स वाई कुछ नहीं मानना। सबसे पहले आपको शॉर्ट करने के लिए आय का अनुपात लिखना है 4, 5 और 6। उसके बाद खर्च का रेशियो लिखना है 1, 2 और 3 के अनुपात में। अब बात आपको ये करनी है किसकी बचत दे रखी, बोला सर एक ही। जिसकी बचत दे रखी उसको हमेशा क्या करना है, इक्वल। इसको मैं गुणा कर दूं 1 से और इसको गुणा कर दूं 4 से, तो क्या ये वाली चीज़ें इक्वल हो सकती है, इनकम और ये एक्सपेंसेस? बोला सर बिल्कुल इक्वल हो सकता है। अब मैंने कहा ए कितना बचाता है, बोला सर अपनी आय का, ए है जो अपनी आय का 2/5 भाग बचाता है। मैंने कहा 5 इनकम मान लूँ ताकि अपने कटने में दिखे। मैंने कहा 5 इनकम मान ली तो 2/5, 5 कितने रुपए बचाता है, बोला सर 2 रुपये बचाता है। मैंने कहा इनकम कितनी थी, बोला 5, 2 रुपये बचाता है, तो 3 रुपये क्या हो जाता है आपका खर्चा होता है। तो मैंने कहा इनकम को इनकम से गुणा, इनकम कितनी 5, खर्चा कितना 3 रुपये। अब गुणा आपने किस किस से किया, इस पूरे को 5 से। अब 5 से गुणा किया तो 5 चौके कितने होते हैं 20, 5 पंजे कितने होते हैं 25, 5 छक्के कितने होते हैं 30। ये हो गई अपनी इनकम। अब खर्चे की बात करें, 4 3 12 से गुणा किया तो 12 × 1 12, 12 × 2 24, 12 × 3 36, 12 × 3 कितने हो गए 36। अब बस घटा लो, इनका डिफरेंस क्या हुआ 8, 1 और 6। 8 और 1 और 6 का रेशियो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरे को ये मन से माना तो यहाँ पे मेरे को 8 करना चाहिए, क्योंकि इनकम ज़्यादा होगी तभी होगा, तो 8 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि ये डिफरेंस है जो ज़्यादा कभी नहीं आता। तो 8 पंजे कितने हो गए, यहाँ पे 40 कर दो, 8 पंजे 40, तो 40 में से 36 गए 4, तो 8 1 4 आपका क्या हो गया फ्रेंड्स आंसर। क्योंकि मैंने ये अपने मन से ही माना है तो यहाँ पे मैं 4, 5 और 8 का रेशियो लिख देता हूँ इनकम का। कोई दिक्कत नहीं है आपके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार और बता देता हूँ आपको, जब भी रेशियो दे रखा हो, जो रेशियो इनकम का वो लिख दो, जो खर्चे का रेशियो वो रेशियो लिख दो, और सबसे पहला काम जिसकी इनकम जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनकी बचत को इक्वल कर दो। चाहे ए की दे रखी हो, चाहे बी की, चाहे सी की, इनको इक्वल कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी इनकम का बचत वाला दे रखा उसको ऐसा संख्या से कट करो जिससे वो कट हो। जैसे मैंने 5 मान नीचे 7 होता तो मैं 2/7 होता तो 7 से कट कर देता, 2/8 होता 8 से कट कर देता, जैसा है वैसे सबसे पहले करो। तो 5 से कट किया तो 5 अपनी इनकम हो गई। तो इनकम में से जो भी बचत होगी वो मैं घटा देता, इनकम को इनकम से गुणा कर देता, बचत को खर्चे को खर्चे से गुणा कर दिया। उसके बाद इन दोनों का जो इनकम और जो खर्चा इनका डिफरेंस होता है वही क्या होती है बचत। तो ये मेरा बचत का क्या आ जाता, रेशियो आ जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, आगे भी अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।